आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिविल कोर्ट खातेगांव में आयोजित नेशनल लोक अदालत एक दंपति का जीवन संवार गई। 1.5 साल से जुदा दंपति का पुनर्मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और शेष जीवन साथ रहने का संकल्प लेकर वे खुशी खुशी लौट गए। लोक अदालत में पिछले 1.5 साल से अलग रह रहे पति पत्नी पहुंचे। उन्होंने आपसी विवाद को खत्म कर साथ रहने का निर्णय लिया। खंड न्यायालय खातेगांव की वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश राधा उइके की अदालत में दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और गिले शिकवे दूर किए। अभिभावक संघ के अध्यक्ष सावल सिंह यादव, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक शिवहरे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीता कन्नौजे, व्यवहार न्यायाधीश राधा उइके, व्यवहार न्यायाधीश एवं कनिष्ठ खंड जज तनिष्का वैष्णव, उपाध्यक्ष अनिल उपाध्याय, शासकीय अधिवक्ता अमित दुबे की उपस्थिति में सहमति और समझौते से कई प्रकरणों का निराकरण किया गया। बड़वानी शहर के झंडा चौक क्षेत्र में किए जा रहे सीवरेज लाइन डालने के कार्य के दौरान 5 दिन पूर्व टूटी पेयजल की लाइन अब तक नहीं जोड़ी गई है। इसके चलते कई इलाकों में 5 दिन से जल आपूर्ति ठप है। नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव, कांग्रेसी पार्षदों और रहवासियों ने जमकर विरोध किया। बड़वानी शहर के झंडा चौक में सीवरेज कार्य के दौरान पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन फूट गई। लगभग 15 फीट लंबी यह पाइपलाइन जल्दबाजी में गड्ढा खोदते समय क्षतिग्रस्त हुई। इसके कारण तुलसीदास मार्ग, नीमपुरा, रानीपुरा, लक्ष्मीबाई मंदिर और राजेंद्र मार्ग सहित सैकड़ों घरों में रविवार को लगातार 5वें दिन भी नल सूखे रहे। पेयजल संकट के चलते लोगों को पीने और दैनिक कार्यों के लिए पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों को निजी टैंकरों से महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। रविवार को नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस पार्षदों के साथ मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने सीवरेज कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर तत्काल समस्या के समाधान की मांग की। ये हंगामा पिछले कई समय से हो रहा है। ये 5वां दिन है जहां सीवरेज कंपनी ने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया और पाइपलाइन टूट गई है। इस एरिया के लोगों को पिछले 5 दिन से पानी नहीं मिल रहा। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आने जाने का जो मुख्य बाजार है, आप देखते हैं कि यहाँ सुबह से सब्जी जो है थोक में आती है और डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे नगर और आसपास के एरियो में जाती है। तो सारी अव्यवस्था इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सीवरेज कंपनी वालों को बोलते हैं तो उनके कान में जू नहीं रहती। दूसरा, नगर पालिका और सीवरेज कंपनी और पार्षदों के साथ हर माह मीटिंग का एक वो है कि हर माह इनकी मीटिंग होगी। पिछले 5-6 महीने से वो मीटिंग नहीं हो रही है, तो पार्षदों को भी नहीं पता कि ये किस एरिया में कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं। तो जब पार्षदों को नहीं पता तो फिर आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पानी की लाइन जो 3 दिन से डिस्टर्ब है, उसका सामान न मिलने की वजह से असुविधा जो हुई है, उस लाइन को भी दुरुस्त करा दिया जा रहा है और जो भी है समस्या का भी समाधान हो जाएगा 2 से 3 दिन। वैकल्पिक व्यवस्था करी है? वैकल्पिक व्यवस्था में ऐसा है कि जो पुरानी लाइन डली हुई है उनका मटेरियल नहीं समझ में पड़ पाता है, नीचे के क्या स्थिति में है, कौन सी लाइन है, HDP है, DI है या सीमेंटेड है। उस वजह से मटेरियल की असुविधा की वजह से इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये असुविधा हो रही है। रीवा के श्यामसा मेडिकल कॉलेज से संबंध शासकीय गांधी स्मृति चिकित्सालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गायनिक विभाग के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। गनीमत रही कि उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में कोई भी नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रीवा का शासकीय गांधी स्मृति चिकित्सालय तब फिर सुर्खियों में आया जब गायनिक विभाग के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसपास के वार्डों के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस घटना ने अस्पताल की फायर सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। अस्पताल का फायर सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आया। अलार्म भी नहीं बजा। बताया जा रहा है कि संजय गांधी अस्पताल सहित गांधी स्मृति चिकित्सालय में भी अभी तक नगर निगम से फायर NOC भी नहीं ली गई।
क्योंकि शॉर्ट सर्किट अभी प्रारंभिक रूप से तो यही पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट या कोई मॉनिटर या कहीं पे हुआ है, उसी से आ सकता है। सर, आपके किसी अस्पताल में फायर नोटिस नहीं है, नगर निगम बार-बार नोटिस दे रहा, सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, हमारे यहाँ पे फायर सुरक्षा टेक एजेंसी है जो इन सब की देखभाल करती है और उसके लिए भी हमारे पास है एनओसी है, प्रारंभिक जो प्रोविजनल एनओसी है, और बाकी की एनओसी के लिए भी हमारे यहाँ से अप्लाई किया हुआ है। अभी तक कितना नुकसान कुछ हुआ है या फिर अभी कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल में धुआं है, मतलब कि ओटी के अंदर धुआं है, तो ऐसा कोई वैसा जनहानि वगैरह कोई नहीं। आप यहाँ पर जो सिलेंडर लगे हुए वो भी एक्सपायरी देख रहे कैसे होती है, कौन सा? हम फायर टैक सुरक्षा एजेंसी है जो उसकी देखभाल करती है, उससे हमारा कॉन्टैक्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के 2 पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल की जगह पानी निकलने से जमकर हंगामा हो गया। पुलिस की मौजूदगी में भी पंपों से पानी ही निकलता रहा। सूचना देने के बाद भी आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। ग्वालियर के सिकंदर कंपू स्थित कुशवाहा पेट्रोल पंप और गिरवाई थाना क्षेत्र के शिवहरे पेट्रोल पंप में उपभोक्ताओं के वाहनों में पेट्रोल डीजल की जगह पानी भरा जाता रहा। जब एक के बाद एक गाड़ियां खराब होने लगी तो लोग परेशान हो गए। लोगों ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जिला आपूर्ति अधिकारियों को पेट्रोल पंप में मिलावट होने की सूचना दी। सूचना देने के बाद काफी देर तक जिला आपूर्ति अधिकारी और अन्य कर्मी नहीं पहुंचे। वहीं पुलिस की मौजूदगी में भी पेट्रोल पंप से डीजल पेट्रोल की नोजल से पानी निकलता रहा। बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत जैनाबाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष की पत्नी और महिला सरपंच के बीच विवाद मामले में मध्य प्रदेश पंचायत परिषद की एंट्री हो गई है। परिषद की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति सिंह राठौर ने जैनाबाद जाकर सरपंच जया इंगले से मुलाकात की। प्रीति सिंह ने जया इंगले से कहा कि न्याय के लिए परिषद उनके साथ खड़ी है। प्रीति सिंह राठौर ने कहा कि सरपंच जया इंगले और उनके परिजनों के खिलाफ थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही आरसीसी रोड पर बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज माने के ड्राइवर को ट्रैक्टर चलाने से रोकने की बात को लेकर कई धाराओं में केस दर्ज कराना गलत है। प्रीति सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से एफआईआर निरस्त करने की मांग भी की। हमारी जैनाबाद की सरपंच एक संवैधानिक पद पर है और एक सरपंच है और जयश्री महेंद्र इंगले जयाश्री महेंद्र इंगले, और उसने ये जो रोड बन रहा था यहाँ पर ग्रामीण योजना के तहत जो ये रोड बन रहा था, वो रोड चूँकि गीला था, उसको रोड को सूखने में कम से कम मिनिमम 2 दिन लगते हैं। और उस रोड पर से ट्रैक्टर लेके गए हमारे जिलाध्यक्ष जी के पत्नी भी थी उसमें, तो माने जी, तो इन्होंने रोका कि अभी रोड कच्चा है, मतलब उस तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं बना है और आप उस पर से ये मत लेके जाइए। तो वहाँ पर वो इन लोगों का विवाद हुआ तो हमारी सरपंच साहब भी वहाँ पर गई, उनके पति के साथ विवाद हुआ, ये गए तो इन्होंने वहाँ पर उनको इस तरीके से समझाया तो उन्होंने उसको अपमानजनक शब्द बोले, जाति सूचक जो भी शब्द बोले और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर। मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर ने पीरान पीर शीतला माता मेले में आयोजित भगवती जागरण में सुमधुर संगीत के साथ भजनों की प्रस्तुति दी। पंडाल में मौजूद हजारों की भीड़ शहनाज के भजनों पर झूमती रही। स्टेज पर शहनाज अख्तर की नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला ने अगवानी की। मेला समिति अध्यक्ष शेरान शेख, शहजाद खान, इंदर बिरला, जय शिंदे, पवन इंगला ने शहनाज का स्वागत किया। शहनाज अख्तर ने मां दुर्गा, भगवान महाकाल की स्तुति में भजन सुनाए। पांव पैजनिया भजन सुनकर नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता बिरला भी झूमने लगी। इस दौरान नगर के समस्त मंदिरों के संत महात्माओं और पुजारियों का मंच में सम्मान किया गया। व्यवस्था संभालने के लिए एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई रामेश्वर ठाकुर के साथ 3 थानों की फोर्स और डिंडोरी से आई बटालियन लगी थी। जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे घर के सामने दुर्गा जी का और गणेश जी का पंडाल लगता था, तो वहाँ हम खेलने जाते थे। फिर वहाँ से मन लग गया भक्ति में। बस किसी को कोई आपत्ति या ऐसा कोई मामला आपके सामने आया है?
जी, आपत्तियां तो मुझे बहुत झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि हमारा एक्स धर्म है, मुस्लिम धर्म, उसी में ही जब मैंने भजन गाना शुरू किया था तब बहुत सारे लोगों ने विरोध जताया था। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सांप्रदायिकता नहीं समझती, कौमी एकता नहीं समझती, जिनको भारत में एकता ही नहीं समझती, वो आज भी मेरा विरोध करते हैं। और खैर इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो माँ दुर्गा के उपासक हूँ। ये समाज के लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते? जी, दरअसल बात ऐसी है कि बचपन से लोग सिर्फ शहनाज अख्तर नाम के पीछे भाग रहे हैं, सच बताऊं तो। लेकिन रियलिटी ऐसी है कि सन 97 से मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ। बहुत छोटी थी जब माँ दुर्गा की भक्ति मुझे लग गई थी लत, और फिर मैंने भजन गाना स्टार्ट किया। विरोध चालू रहा, लेकिन अभी 15 साल पहले मैंने हिंदू सनातन धर्म अपनाया है, अपना मुस्लिम धर्म त्याग कर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का, और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बड़वानी जिले के राजपुर से विधायक बाला बच्चन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष के कार्यकाल पर तीखा हमला बोला। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार को घेर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार के 2 साल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह विफल रही है और प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। बाला बच्चन ने आरोप लगाया कि राज्य में 329 पुलिसकर्मी अपराधी बन गए हैं। अकेले राजधानी भोपाल में 48 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अपराधियों को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। पूर्व गृह मंत्री ने भाजपा शासनकाल में हिरासत में हुई मौतों की संख्या में वृद्धि को चिंताजनक बताया। तो तमाम मुद्दे हैं और किसान अगर अपनी बात कहते हैं तो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस की सरकार में जो मंदसौर में जो भाजपा की शिवराज सिंह जी की सरकार रहते हुए लगभग एक गोलीकांड हुआ था, जो हमारे 6 किसान चले गए थे। उन किसानों के बाद भी जो आंदोलन चले थे और कुछ किसानों के जो कुछ मुद्दे थे, किसानों के ऊपर जो एफआईआर जो दर्ज की गई थी, कमलनाथ जी की सरकार ने और हमारी सरकार ने लगभग 3180 किसानों के प्रकरण हमने वापस लिए थे। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या ये जो खलगाट में जो अभी आंदोलन हुआ था, 700 किसानों के ऊपर जो अज्ञात रूप में और 17 किसान जो ज्ञात रूप में जिनके नाम से जो एफआईआर हुई है, क्या ये एफआईआर वापस लेंगे? और क्या बुरहानपुर ट्रैफिक थाने के आरक्षक आशीष तोमर साइबर फ्रॉड से बच गए। तोमर के पास फेक कॉल आया कि उनका बेटा रेप केस में फंस गया है, उसे बचाना है तो तुरंत 1,70,000 रुपए ट्रांसफर करो। तोमर समझ गए कि यह साइबर ठगी का मामला है, क्योंकि उनका बेटा अभी महज 3 साल का है। तोमर जब सड़क पर ड्यूटी कर रहे थे तब व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुणे का पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनका बेटा रेप केस में फंस गया है और उसे बचाने के लिए 1,70,000 रुपए देना पड़ेगा। आरक्षक तोमर तुरंत समझ गए कि यह फर्जी कॉल है, क्योंकि उनका बेटा मात्र 3 साल का है। उन्होंने मौके पर चालान के लिए रोकी गई कार में बैठे लोगों को भी इस फ्रॉड कॉल की जानकारी साझा की। आशीष तोमर अब नागरिकों को भी ऐसे फर्जी कॉल के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कराहल क्षेत्र में नसबंदी के नाम पर महिलाओं से खुला मजाक और उनका अपमान किया जा रहा है। महिलाओं को नसबंदी के नाम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल बुला तो लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को बिना नसबंदी किए लौटा दिया जाता है। अस्पताल स्टाफ द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। महिलाएं बस किराया खर्च कर
छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर अस्पताल पहुंचती हैं और दिन भर भूखी प्यासी रहकर नसबंदी के लिए इंतजार करती हैं। इसके बावजूद उनका नंबर नहीं आता, मजबूरन उन्हें निराश लौटना पड़ता है। नसबंदी कार्यक्रम कराहल विकास खंड में पूरी तरह फेल हो गया है। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था से आशा और उषा कार्यकर्ता भी परेशान हैं। महिलाओं का आरोप है कि अस्पताल में न तो बैठने की व्यवस्था है और न ही अन्य सुविधाएं। कुछ महिलाओं ने अस्पताल स्टाफ पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। अरे उनके केस लेके आए हम बरदा खुर्द से 145 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो कल लेके आए तो कल पहले बोलने लगे कि हम लौटा देंगे। क्या केस लेकर के आई थी आप? LTT केस। LDT केस, इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन के लिए आप लेके आई हो, नसबंदी के लिए लेकर के आई हो। तो आप कल बोल दिया कि हम वापस भेज देंगे। ठीक है, तो फिर बाद में केस सुन के उनकी जांच कर ली। अभी क्या यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं अभी? हाँ। तो आपके पीछे इतनी भीड़ लगी हुई है, ये सभी महिलाएं किस लिए आई हैं यहाँ पर? ऑपरेशन केस करवा। ये सभी ऑपरेशन के लिए आई है और अभी आपके साथ ये और महिलाएं खड़ी हैं, ये सभी आशा कार्यकर्ता है। तो आप परेशानियाँ क्या रही है आपको? अब ये परेशानी है कि हम मई बात 5000 में गाड़ी करके ले आए, 2 गाड़ी करके ले आए और फिर भी अब जो बोल रहे हैं कि अब केस नहीं करेंगे। परेशानी कुछ नहीं, अभी इन लोगों को वापस कर रहे हैं। अब इन्हें वापस भेजने की बोल रहे हैं ये लोग। पिछला जो पेंडिंग पे है उन लोगों का होगा और जो कल आए हैं उनको वापस करेंगे। आप हितग्राही से बात करो, ये लोग खुद परेशान हो रहे हैं। तो ये सभी के दूर दराज के गांव से आई हुई हैं। हाँ, दूर दराज से। मतलब प्राइवेट वाहनों से पैसे खर्च करके 5-5 हजार रुपए में ये खुद करके लेके आई हैं। अच्छा, ये पैसे दे करके यहाँ पहुँची हैं। अब यहाँ स्टाफ ने बोल दिया है कि अब इनका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। स्टाफ से बात करो, उनसे पूछो कि ऐसा क्या हो, या तो फिर नियम बनाओ कि 30 तो 30 है ना, क्योंकि ये तो गांव से आते हैं। नहीं तो हम लाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लाएंगे। बंद कर दो स्टाफ को, मत करो ऑपरेशन, तो हम नहीं लाएंगे, है ना। हमको परेशानी आती है, ये मजदूर लोग हैं बेचारे, घर कैसे बड़ी मुश्किल से केस बना के लाते हैं हम। अब हमारा कोई न्याय नहीं है, यहाँ पर अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए व्यापक सर्चिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने हुसैन चौकी प्रभारी कुलदीप पटेल व SI प्रताप सिंह भदौरिया के सहयोग से अलग अलग टीमों का गठन कर अभियान को अंजाम दिया। अभियान के तहत पुलिस ने हुसैन टेकरी क्षेत्र में स्थित होटल व लॉजों की चेकिंग की। वहां ठहरे लोगों के पहचान पत्रों की जांच की गई तथा होटल लॉज के रजिस्टर भी खंगाले गए। इसके साथ ही फेयरलेन मार्ग पर स्थित ढाबों की भी तलाशी ली गई। ढाबों के कर्मचारियों के पहचान पत्र भी चेक किए गए। इस मुहिम से क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है और आम जन ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि पुलिस रेगुलर ऐसी जगह है जहाँ पर अवैधानिक गतिविधि होने की संभावना हो और उनको रोकथाम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पालन में हुसैन टेकरी पे जितनी भी लाजे हैं, गेस्ट हाउस है, होटल्स है, उनकी चेकिंग हमारे द्वारा विशेष टीम को बुलाकर किया गया है और उसमें करीब 25-30 से हमने गेस्ट हाउस, होटल और लॉज चेक की गई है। उसमें ठहरने वाले लोगों की जानकारी ली गई है, वो कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं और कब से रह रहे हैं, क्या वो प्रॉपर जानकारी चौकी और थाने को उपलब्ध करा रहे कि नहीं करा रहे हैं, इस संबंध में भी उनको निर्देश दिया गया है। और कल एक विवाद भी हो गया था, उसमें भी कुछ जानकारी लगी थी कि कुछ बाहर के लोग हैं जो विवाद कर सकते हैं। उस दृष्टि से भी आज चेकिंग अभियान चलाया गया था और चेकिंग की गई थी। रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने लाडली बहना योजना को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे खुली धमकी और दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार अगर करोड़ों रुपए दे रही है तो लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएंगे उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। बैठक के दौरान मंत्री विजय शाह ने कहा कि रतलाम जिले में 2.5 लाख लाडली बहनें हैं, इनमें से कम 50,000 बहनों को तो सम्मान करने आना चाहिए। मंत्री ने कहा सरकार हर महिला को 1500 रुपए दे रही है तो 2 साल में एक बार धन्यवाद तो बनता है। भोजन हम करा देंगे, जो नहीं आएंगी फिर देखते हैं। इसके बाद मंत्री ने बेहद विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि जिनके 250 बढ़ रहे हैं उनकी जांच करेंगे।
से किसी का आधार लिंक नहीं है तो जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे। बैठक में अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन देने के लिए एक मैकेनिक को भेजे जाने पर मंत्री विजय शाह नाराज हो गए। उन्होंने मैकेनिक से कहा, मजाक बनाकर रखा है क्या? मंत्री और विधायक बैठे हैं और मैकेनिक भेज दिया, यहां से जाओ, मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे। गुना में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय महिला एवं पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में ग्वालियर चंबल संभाग कॉलेजों के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के सभी इवेंट में ग्वालियर जिले का दबदबा रहा। सबसे ज्यादा मेडल ग्वालियर ने जीते। दूसरे स्थान पर गुना जिला रहा। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीके तिवारी ने सभी खिलाड़ियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।